सीरीज़ के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे वो बताते हैं। जैसे एग्जांपल में 1 की सीरीज़ का मतलब है जैसे कि 1 1 11, 111, 1111, 10,000, 11,111। अब किसी कोई भी नंबर लेते हैं, यहाँ पर जैसे हमने लिया है 74 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। अब देखेंगे 11 में 2 डिजिट हैं, इसीलिए हम 74 के एक राइट साइड और एक लेफ़्ट साइड 0 लगाएंगे। अगर नंबर हमारे 3 डिजिट के हैं तो हम 2 राइट में 2 लेफ़्ट में 0 लगा देंगे। अगर हमारे 4 डिजिट का नंबर है तो हम 3 राइट में और 3 लेफ़्ट में 0 लगा देंगे। अब ये नंबर हमने लगाया 74 में, एक राइट में और एक लेफ़्ट में 0 लगा दिया है। अब ये 2 डिजिट का है, यानी हम जो भी नंबर ऐड करेंगे तो पेयर में ऐड करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर 4 को 4 + 0 करा तो 4 आंसर आ गया हमारा। फिर हम एक डिजिट को छोड़ देंगे, आगे के 2 डिजिट लेंगे तो 7 + 4 11 आ जाता है, 1 यहाँ पर लेंगे। फिर हम एक डिजिट को छोड़ देंगे और आगे का नंबर जो है वो फिर 7 + 0 करेंगे, उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो ये हमारा 814 आंसर आ जाता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। 364 को मल्टीप्लाई करेंगे 111 से। यहाँ पर देखेंगे 3 डिजिट का नंबर है, इसीलिए हम 2 0 लेफ़्ट में और 2 0 राइट में लगा देंगे नंबर की। 364 में 2 0 राइट और 2 0 लेफ़्ट में, कि मतलब जितने भी डिजिट होते हैं हम उसे एक नंबर 1 0 कम लगाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारे 3 डिजिट का है, इसलिए हम पेयर जो है वो 3 3 का लगाएंगे, 3 3 का बनाएंगे। तो पहले हमने ये बना दिया हमने 4 + 0 + तो ये हमारा 4 आ जाता है। अब हम एक डिजिट को छोड़ देंगे और आगे के 3 डिजिट को लेंगे, यानी 6 + 4 + 0 कितना 10 आ जाता है, 10 आ जाता है। फिर हम इसमें एक कैरी कर देते हैं नंबर, इस तरह से 6 + 4 10, 10 में 4 ऐड कर देंगे तो 14, 1 हम आगे कैरी कर देंगे। 6 + 3 + 0 9 + 1 10, तो इसमें हम 1 जो है वो आगे दे देंगे, कैरी कर देंगे। अब 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आ जाता है। ये हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ट्रिक नंबर 2, किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर उसके ऊपर और नीचे डिजिट में बीच में 0 आता है। जैसे एग्जांपल में हमारा 203 लिखा है और 409, तो सबसे पहले 1s प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे और 100 प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 3 27 और 4 2 8। अब हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 और 9 2 18, तो 10 आगे 3 यानी 30 आ जाता है। अगर 2 डिजिट में नंबर आते हैं तो हम उसको रख देते हैं, और 3 डिजिट में नंबर आते हैं तो हम उसे 100 पेज पर कैरी कर देते हैं। यहाँ पर हमने सेकंड क्वेश्चन लिया है। 506 को मल्टीप्लाई करा 807 से। तो सबसे पहले 1s प्लेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 7 42, 8 5 40। अब बीच के नंबर, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को 6 से करा तो 48, 7 को 5 से करा 35। अब ये जो हमने मल्टीप्लाई करा है इन नंबर्स को ऐड करेंगे 8, तो ये हमारा 83 आ गया। हम बीच में इसको लिख देंगे। ये हमारा यहाँ पर 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन इजीली सॉल्व हो गया। इसी तरह से हम थर्ड क्वेश्चन लेंगे। 908 को मल्टीप्लाई करा 709 से। तो सबसे पहले हम 1s प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 72, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 56 और 9 9 81। इसको ऐड करेंगे तो ये देखेंगे कि ये हमारा 100 में नंबर आए, यानी 3 डिजिट में नंबर आए। तो हम 1s और 10s नंबर को नीचे रखेंगे, यानी 2 डिजिट के नंबर को नीचे रखेंगे, 2 डिजिट के नंबर को नीचे रखेंगे और हम जो 100 प्लेस है वो हम ऊपर दे देंगे, कैरी कर देंगे। 9 7 63, 63 में 1 ऐड करा था 64। ये हमारा आंसर बहुत आसानी से निकल गया। आज हम आपको बताते हैं कि किस तरह से हम 100 से कम वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल में ले लिया 95 × 96। अब ये देखेंगे कि ये 95 जो है 100 से कितना कम है, तो ये हमारा 5 कम है इसलिए -5, और ये हमारा 4 कम है। अब ये इसमें क्रॉस में हम इसको माइनस करेंगे तो 95 - 4, तो ये आ गया हमारा 91। इसी तरह से 96 - 5 91,
अब ये देखेंगे दोनों नंबर हमारे सेम आ गए, इसीलिए हम यहाँ पर नंबर कॉमन ले लेंगे, एक ही नंबर लिख देंगे और सामने ये 5 और -4 और -5 है तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 ज़ा 20, यही हमारा आंसर है। इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन लेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है 93 × 97। अब देखेंगे यहाँ पर 93 जो है वो 100 से 7 कम है और 97 जो है 100 से 3 कम है, तो क्रॉस में माइनस करेंगे इसको, 97 - 7 तो ये आ गया हमारा 90। इसी तरह से 93 - 3 90, तो 90 हम ले लेंगे यहाँ पर, और ये जो नीचे नंबर जो हमारे माइनस करने पे आए थे इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7 3 ज़ा 21, ये आंसर हमारा आ गया। इसी तरह से हम एक आध क्वेश्चन और आपको करके दिखा देते हैं, जैसे 91 × 98। अब 91 जो है वो 100 से कितना कम है कि 9 कम है हमारा ये, और 100 से 98 कितना कम है 2, तो क्रॉस में माइनस करेंगे इसको, 98 - 9 तो ये आ गया हमारा 89। इसी तरह से 91 - 2 ये आ गया 89। अब देखेंगे दोनों नंबर हमारे सेम आ गए, इसीलिए हम कॉमन नंबर ले लेंगे 89। अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये हमारा 18 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम बहुत इजीली इस तरह से हम मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक नंबर और आपको दिखा देते करके, 89 × 92। अब 100 से 89 जो है वो 11 कम है, इसी तरह से 100 से 92 जो है वो 8 कम है, तो 90 क्रॉस में माइनस करेंगे, 92 - 11 तो ये आ जाता है हमारा 81। इसी तरह से हम 89 - 8 करेंगे 81, तो दोनों नंबर हमारे सेम आ गए, तो 81 लिखेंगे हम यहाँ पर। अब 11 को 8 से मल्टीप्लाई करा 88, ये आंसर हमारा। इसी तरह इस मेथड से हम बहुत इजीली कर सकते हैं सॉल्व। सेकेंड ट्रिक, हमारी अगर नंबर जो है 100 से ज़्यादा है तो हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने नंबर लिया है जैसे 102 × 104। अब ये देखेंगे कि 102 100 से कितना ज़्यादा है, तो ये हमारा 2 ज़्यादा है और इधर हमारा 4 ज़्यादा है, तो हम क्रॉस में इसको ऐड करेंगे, तो 104 में 2 ऐड कर दिया तो ये आ गया हमारा 106। इसी तरह से 102 में हम 4 ऐड कर देंगे, ये हमारा 106। दोनों हमारे नंबर कॉमन आ गए, इसीलिए हम 106 लिखेंगे। अब इसको सामने के सामने मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 4 2 ज़ा 8, तो नंबर जो है हमारा 2 डिजिट में आना चाहिए। अब यहाँ नंबर सिंगल है, इसीलिए हम 8 से पहले 0 लगा देंगे, तो 08, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से हम आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं करके, 103 × 106। अब ये 103 100 से 3 ज़्यादा है तो +3, और ये 106 6 ज़्यादा है तो 6 लिख दिया हमने। फिर हम क्रॉस में इसको ऐड करेंगे, 106 में +6 करा, ये हमारा आंसर आ गया। 106 में हम 3 ऐड करा तो 109। इसी तरह से 103 में 6 ऐड करा तो 109। दो नंबर कॉमन सेम आ गए हैं तो 109 लिखेंगे। अब 6 3 ज़ा 18, यहाँ नंबर 2 डिजिट में है तो इसको हम 18 पूरा लिखेंगे, यह आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, लेते हैं हम 104 × 107। अब ये 104 जो है वो 100 से 4 ज़्यादा है, +4, और ये हमारा 107 7 ज़्यादा है 7। अब हम क्रॉस में इसको ऐड करेंगे तो 107 + 4 111 आ जाता है। इसी तरह से 104 में 7 प्लस करेंगे 117 लिखेंगे यहाँ पर, 7 4 ज़ा 28, फिर 28 लिख दिया, ये आंसर आ गया। एक और लास्ट क्वेश्चन आपको एक बार और करके दिखा देते ताकि आपको ये पक्का हो जाए। तो 105 को मल्टीप्लाई करेंगे 109 से। अब 105 100 से 5 ज़्यादा है, +5, और 109 100 से 9 ज़्यादा है, 9 लिख दिया। अब क्रॉस में हम इसको ऐड करेंगे, 109 में +5 किया तो 114 आ जाता है। इसी तरह से 105 में 9 ऐड करेंगे
तो 114, दोनों नंबर सेम आ गए तो 114 लिखेंगे और 5 9 ज़ा 45, ये 45 लिखेंगे। ये हमारा, इस ट्रिक से हम किसी भी आंसर को बहुत आसानी से कर सकते हैं। थैंक्स। अगर हमारा एक नंबर 100 से ज़्यादा हो और दूसरा नंबर 100 से कम है तो किस प्रकार से मल्टीप्लाई करें, आइए देखते हैं। जैसे 98 मल्टीप्लाई 103। अब ये हमारा 98 है वो 100 से 2 कम है, 2 कम है, और ये 103 हमारा ज़्यादा है तो ये +3। अभी क्रॉस में अगर ये माइनस में है तो माइनस करेंगे, तो 103 में से -2 करा तो ये हमारा जाता है 101। इसी तरह से 98 में हमने 3 ऐड करा तो 111। तो दोनों नंबर देखेंगे हमारा सेम आ गए हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम 111 लिखेंगे और 2 जीरो हम लगा देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर अगर नंबर हमारा 100 से कम या 100 से ज़्यादा है इसलिए हम 2 जीरो लगा देते हैं। अब यहाँ पर इसको 2 से 2 3 6 मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें माइनस कर देंगे, तो 11,094 ये हमारा आंसर आ जाता है। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि 102 मल्टीप्लाई 93। अब ये 100 से ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है तो +2, और ये हमारा 100 से 7 कम है तो -7। अगर ये प्लस में है तो हम 93 में 2 ऐड कर देंगे, 95। इसी तरह से 102 में 7 माइनस कर देंगे, 95। तो 95 लिखेंगे यहाँ पर नंबर और 2 जीरो लगा देंगे। अब 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 से 14 और 14 लिख के नीचे माइनस करेंगे, तो ये हमारा 9,486 आ जाता है। इसी तरह से हम और भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम लिया हमने नंबर 101 मल्टीप्लाई 96। अब ये 100 से ज़्यादा है तो +1, और ये 96 100 से कम है -4। क्रॉस में हम ये प्लस में है तो 96 + 1 97, और ये 101 -4 97। तो 97 लिख देंगे पहले हम, और उसमें हम 2 जीरो लगा देंगे। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 4 1 जा 4 तो -4 करेंगे, तो यह आ जाता है हमारा आंसर 9,696। इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। जैसे भाई अगर हम ये नंबर ले लेते हैं यहाँ पर 97 मल्टीप्लाई 106, तो ये हमारा ये 100 से हमारा कम है तो -3, और ये हमारा 100 से ज़्यादा है तो +6। तो 106 में -3 करा 103। इसी तरह से 97 में हमने +6 करा तो 103। तो 103 लिखेंगे और यहाँ पर हम पहले ही 2 जीरो लगा देंगे। अब 6 3 ज़ा 18, 18 माइनस करेंगे तो 10,282 हमारा आंसर आ जाता है। इस तरह से हम कोई भी कैलकुलेशन जो हमारी 100 से ज़्यादा और 100 से कम है हम आसानी से कर सकते हैं।